क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था ना z क्यूब इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब क्या हो गया z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब z क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू क्या था 0। बराबर ऐसे ही किया था ना हमने स्टार्ट, है कि नहीं। तो अब यहां पे तुम अगर जब करोगे तो ये तो तुम्हारा z माइनस 1 हो गया, एक है। दूसरा हम लोग ने z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू, चलो इसके रूट्स ढूंढते। इसके रूट्स क्या रहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहेगा, e रेज टू क्या रहेगा i0। इसमें क्या ऐड करोगे 2k पाए ना। तो अब मुझे बताओ z कितना हो गया e रेज टू i 2k पाई बाई कितना हो गया 3, है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। अब k का वैल्यू कौन सा पुट करोगे, अगर 3 रूट्स हैं, अगर 3 रूट्स है तो k का वैल्यू कौन सा रहेगा 0 1 और 2। अगर तुम 0 पुट कर दो k इक्वल टू 0 पुट करोगे तो z का वैल्यू क्या रहेगा e रेज टू i क्या हो जाएगा 0। अगर k इक्वल टू 1 पुट करोगे तो z का क्या आएगा वैल्यू e रेज टू i कितना आएगा 2 पाई बाई 3। और k इक्वल टू 2 पुट करोगे तो z का वैल्यू क्या रहेगा e रेज टू i कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3। बराबर है कि नहीं है, समझे कि नहीं समझे। अब इसका मतलब z क्यूब माइनस 1 रूट्स कौन से गए, ये 1 हो गया करेक्ट है, एक ये दूसरा हो गया और ये तीसरा वाला हो गया। और इसी को हम लोग ने यूनिट सर्कल के ऊपर प्लॉट किया था। तो यूनिट सर्कल के ऊपर प्लॉट किया था तो वो कैसा दिख रहा था। अब तुमको मालूम है कि यहां पे इधर पे क्या रहेगा 1, यहां पे क्या रहेगा e रेज टू i 2 पाई बाई 3, इसके एग्जैक्टली नीचे क्या रहेगा e रेज टू i 4 पाई बाई 3। ऐसे ही किए थे ना हम लोग, थोड़ा थोड़ा याद है कि नहीं। हम लोग ने क्या बोला था, ये अपना कौन सा वैल्यू है, इसको हम लोग ने कौन सा वैल्यू बोला था ओमेगा, और ये हमारा क्या था ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे 1 ना, है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, इतना याद है। तो z क्यूब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी z क्यूब इक्वल्स टू क्या है 1। तुमने z क्यूब इक्वल्स टू 1 इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e रेज टू i0 किया, थोड़ा थोड़ा याद है। अगर हम लोग को करना है ऐड क्या करोगे 2k पाए, बराबर है इधर z क्यूब है, z क्यूब हटाओगे रूट लोगे तो इधर पे क्या आएगा 2k पाई बाई 3, बराबर है k के अंदर 3 है ना यहाँ पे, तो k के कौन से वैल्यूज आएंगे 0 1 2, ठीक है। तुमने 0 पुट किया तो 1 आया, k इक्वल टू 1 पुट किया 2 पाई बाई 3 आया, और अगर तुमने k इक्वल टू 2 किया तो कितना आया 4 पाई बाई 3। तो वो इसको हम लोग ने ओमेगा बोला, तो ये हमारा क्या था ओमेगा स्क्वायर, थोड़ा थोड़ा याद है कि नहीं। तो अब इसके रूट्स अगर हम लोग को मिल गए तो हम लोग ने आगे क्या लिखा था बताओ, इसके बाद क्या लिखा था हम लोग ने ओमेगा 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या था ओमेगा स्क्वायर ना, है कि नहीं, इक्वल टू क्या हो गया 0, है कि नहीं। ऐसे ही किए थे ना हम लोग, याद है इतना। कोई ऐसा है जो लास्ट लेक्चर में नहीं था, अगर कोई ऐसा है तो इतना पार्ट लिख लो, उसके बाद मैं आगे जाता हूं। सब लोग थे ना, फटफट लिखो। तुम लोग का पिकनिक हुआ ना अभी, तुम लोग अपने टर्म्स और कंडीशन रख नहीं पाते अच्छे से। मैं रहता तो सीधा मैं तो ऐसे बोलता मैं पिकनिक आ रहा हूं लेकिन मैट आगे जा रहा है और अगर मैट आगे नहीं जा रहा तो मैं नहीं आ रहा हूं। तो सीधा सीधा देखो अपने आप मूव हो जाता था आगे। हाँ तुम लोग थोड़ा आगे का सोचो ना, ऐसे क्या करो। अरे मेरे को मालूम ही नहीं मैट कब है। डीपीपी हाँ मैथ्स का तो डीपीपी। फर्स्ट मार्च
अब इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो, ये तुमने ओमेगा बोला, ये तुम्हारा क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो इसका मतलब ओमेगा का अगर कॉन्जुगेट लोगे तो तुमको क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। या तो ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लोगे तो तुमको क्या मिलेगा, ओमेगा। क्योंकि तुम्हारा जब कॉन्जुगेट लेते हो तो रिफ्लेक्शन किसके ऊपर होता है, रियल एक्सिस पे ना। तो इसलिए तुम्हारा रिफ्लेक्शन रियल एक्सिस पे, इसलिए यहां पे ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। ये हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था ना। अब ओमेगा तुम्हारा एक रूट है, तो इसका मतलब जब तुमने सम चालू किया था, कैसे चालू किया था, z क्यूब इक्वल्स टू 1, इससे तुमको रूट्स मिले, बराबर ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब अगर ओमेगा इसका रूट है तो ओमेगा क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 है कि नहीं। ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। और इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 है कि नहीं। देखो z क्यूब इक्वल टू 1, इसके तुम्हारे तीन रूट्स मिले, कौन से 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मतलब इसका मतलब अगर मैं इधर पे, अगर मैं इसमें ओमेगा रखूंगा तो ओमेगा क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट, 1, क्योंकि वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तुम 1 को इधर लेके आओ, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, 1 को क्यूब लिख सकते हो ना, इसको एक और पावर 3 दे सकते हो ना। तो ओमेगा माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। इसका मतलब तुम ये बोल सकते हो, लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था, क्या बोला था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0। और ओमेगा रेज टू 3n, यानी ओमेगा अगर 3 का पावर रहेगा तब तुम्हारा वैल्यू कितना रहेगा, 1। ये देखे थे ना, है कि नहीं। अब मेरे को बताओ ओमेगा रेज टू 3n प्लस 1 क्या मिलेगा मेरे को, ओमेगा। और ओमेगा रेज टू 3n प्लस 2 मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। समझे, क्लियर हुआ ना। तो ये वाला मेन है, ये तुम्हें पता रहना चाहिए, ये पता रहना चाहिए, और ये वाला पार्ट पता रहना चाहिए। तो जो लोग लास्ट लेक्चर में नहीं थे, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा लिख के रखो बस। ऐसा लग रहा है बरसों बाद आ रहे ना, लिखा हो गया ये। चलो आगे जाए, ये लास्ट टाइम लिखा है। अब इसके आगे चलो, इसके आगे सम करते, एक प्रॉपर्टी शायद रहेगी, हाँ ये वाला रहेगा, 1 रेज टू पी ओमेगा रेज टू पी प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पी इज इक्वल टू 0। अगर p क्या रहेगा, 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2, और इक्वल टू 3 रहेगा इफ p इक्वल्स टू क्या रहेगा, 3k। ये लिखाया था नहीं। अब तुम देखो 1 रेज टू पी ओमेगा रेज टू पी प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पी। अब इसके पावर्स कैसे, अगर इसके पावर्स 3k प्लस 1 या 3k प्लस 2 रहे, मतलब क्या 3 के मल्टीपल नहीं रहे, तब तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन अगर ऊपर जो पावर है वो 3 का मल्टीपल रहा, यानी 3 का मल्टीपल रहा, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 3। तुम चाहो तो कोई भी वैल्यू के लिए करके देख लो। यहां पे तुम अगर यहां पे 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब, अब इसको सॉल्व करो, तुमको मालूम है ये 1 है, इसका पावर भी 3 है। ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 है कि नहीं। अब यहां पे तुमने 3 को अंदर लिया, 2 को बाहर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब, और यहां पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बट व्हाट इज ओमेगा क्यूब, 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आंसर क्या है, अरे सॉरी कितना आएगा, 3 है कि नहीं। समझे कि नहीं समझे। अब चाहिए तो इधर पे हम लोग वैल्यू चेंज कर दें, यहां पे 1 रेज टू 7 ओमेगा रेज टू 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 7 कर देते, ठीक है। तो ओमेगा रेज टू 7 ये तो 1 ही रहेगा, यहां पे कितना रहेगा, ओमेगा। अब यहां पे क्या रहेगा, ओमेगा रेज टू कितना हो जाएगा, 14 है कि नहीं। अब इसको 1 प्लस ओमेगा प्लस, अगर यहां पे रेज टू 14 है, किससे डिवाइड करूं मैं, 3 से। किससे डिवाइड करूंगा मैं, 3 से। तो मैं अगर 3 से डिवाइड करूंगा मेरे को क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर, बराबर ना। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता क्या है, 0। समझे। तो अगर 3 था, यानी 3 का मल्टीपल था, तो मैं आंसर 3 आ रहा है। लेकिन अगर 3 का मल्टीपल नहीं है,
तब तुम्हें आंसर क्या आ रहा है? 0। समझा ये वाला प्रॉपर्टी? तो ये वाला भी लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सम्स आते हैं। ओमेगा बार क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर का बार क्या होएगा? या तो ओमेगा होएगा या तो 1 अपॉन क्या रहेगा? ओमेगा स्क्वायर। इधर देखो, ये लास्ट टाइम लिखा था ना, ओमेगा बार क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। ये तुमने अभी देखा था, तुमने यूनिट सर्कल में। लेकिन अगर मैं ऊपर नीचे यहां पे ओमेगा से मल्टीप्लाई करूं, इधर पे ओमेगा से मल्टीप्लाई किया और नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे बताओ ऊपर क्या बन जाएगा? ओमेगा क्यूब। व्हाट इज ओमेगा क्यूब? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा। और सेम चीज अभी यहां पे ओमेगा है ना, मैंने इधर पे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इधर पे ओमेगा स्क्वायर से, ये क्या हो जाएगा? ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब कितना होएगा? 1। और नीचे क्या होएगा? ओमेगा स्क्वायर। है कि नहीं? ये भी हम लोग ने लास्ट टाइम लिखा था ना, तो चलो ने नहीं लिखा, ये लिख लो। अभी सम चालू करते हैं। पहले वाले का आंसर क्या है? ओमेगा। दूसरे वाले का आंसर क्या है? ओमेगा। ठीक। और तीसरे वाले का, इसका आंसर क्या है? 1 अपॉन ओमेगा। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर ना। ठीक, सबका ये सेम आया ना। बेसिकली तुमको क्या करना है? 37 को 3 से डिवाइड करने के, रिमाइंडर क्या बचता है? 1। तो मतलब बेसिकली तुम्हारे पास क्या बचेगा? ओमेगा। ठीक, 193 को 3 से डिवाइड करने का, -511 को 3 से डिवाइड करने के। समझा? क्लियर हुआ ना? ठीक, चलो नेक्स्ट वाले पे जाएं। ये हुआ कि नहीं हुआ? देखो, ओमेगा स्क्वायर रेज टू 40। ठीक है, यहां पे ओमेगा रेज टू 2 रेज टू 40 है, ये याद रखना। इसमें रेज टू 40 और ये दोनों सेम नहीं होते हैं, इसमें और इसमें डिफरेंस है। यहां पे 2 का पावर 40 है, यहां पे ओमेगा का ही पावर 40 है और 2 भी है। तो यहां पे 2 4 80 होगा, लेकिन यहां पे 2 इंटू 40 80 होगा, लेकिन यहां पे नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये दोनों डिफरेंट है। क्लियर हुआ? तो अब इसको सॉल्व कैसे करने का? तो यहां पे 2 रेज टू 40 है, तो पहले इसको सॉल्व करो, देखो क्या बचता है। तो 2 रेज टू 40 को मैं कैसे, तुमको मालूम है ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1 है कि नहीं? तो अगर वो होता है तो हम लोग 3 से रिलेटेड सब कुछ करेंगे। तो यहां पे क्या करोगे? 3 - 1 रेज टू क्या कर दोगे? 40। समझाइए? अब अगर तुम 3 - 1 रेज टू 40 करोगे तो तुम्हारा बाइनोमियल कैसे करोगे? इसको बताओ। 40C0 बराबर है कितना आएगा? 3 रेज टू 40 1 रेज टू 0 माइनस 40C1 3 रेज टू कितना आएगा? 39 1 रेज टू 1। ये जर्नी लास्ट तक जाएगी और लास्ट वाला टर्म कौन सा रहेगा? 1 रेज टू कितना आ जाएगा? 40। यहां पे पॉजिटिव रहेगा ना, क्योंकि पावर क्या है? इवन है। यहां पे पावर क्या आएगा? इवन। इवन है तो नेगेटिव साइन क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो इसलिए ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। तो मुझे बताओ, इधर से लेके लास्ट, सेकंड लास्ट वाले टर्म तक सब लोग के अंदर 3 तो आएगा ही ना। तो मतलब इधर से लेकिन सेकंड लास्ट टर्म तक वो सब लोग किसके मल्टीपल हो गए? 3 के। और प्लस कितना बचेगा? 1। यानी 2 रेज टू 40 इज व्हाट? 3 के प्लस 1 बराबर ना। तो इसको अगर मैं यहां पे लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? ओमेगा रेज टू 3 के प्लस 1। ओमेगा रेज टू 3 के इनटू क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर है। अब मुझे बताओ ओमेगा रेज टू 3 के क्या होएगा? 1। और मेरे पास क्या बचा? सिर्फ ओमेगा। तो मेरा आंसर कितना आने वाला है? सिर्फ ओमेगा। समझे कैसे करते ना? तो ये चीज याद रखना, ये दोनों सेम नहीं होते। यहां पे 2 का पावर 40 है, ठीक है? यहां पे ओमेगा का पावर ही 40 है, लेकिन वो किसका है? स्क्वायर भी है वहां पे। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वाला लिखना, इससे रिलेटेड सम करते हैं हम लोग। हमेशा 3 को लेके ही करो। हाँ, अगर मैं इधर पे 4 दूंगा तो क्या लिखोगे? 3 के 3 + 1। ये लिखेंगे। फिर तुम लोग उधर पे क्रिकेट भी खेले? हाँ, नहीं, ग्राउंड तो बहुत बड़ा है ना। अच्छा, फुटबॉल खेल रहे थे? तो कैसे करोगे? 4 रेज टू 55 कैसे हो जाएगा? 3 + 1 रेज टू क्या हो जाएगा? 55 बराबर ना। अब इसको तो कर सकते हो। लास्ट वाले टर्म में क्या बचेगा? 1। आंसर सेम आने वाला है।
-1 क्यों? तो 4 तो 3 + 1 बन के होता है ना, या 3 - 1 करके होता है कि नहीं? अरे वो वाले सम में 3 - 1 था, इसीलिए यहाँ पे 3 + 1 है, तो उधर नेगेटिव को अभी जनरेट ही कैसे होगा? नहीं होगा। ये बेसिकली क्या आने वाला है, तुम अगर इसको ओपन करते तो कैसे ओपन करते? 55C0 3^55, फिर 55C1 3^54। ये जर्नी लास्ट तक गई और लास्ट वाला टर्म क्या होता? अब इधर से लेके इधर तक सब कुछ क्या है? 3k + 1, तो 4^55 = 3k + 1। तो अभी इसको लिख सकते हो ना ऊपर, ω⁻3k + 1। आंसर क्या आएगा? ओमेगा ही आएगा। अगर इधर पे 3 - 1 करता ना, तब यहां पे लास्ट में नेगेटिव आता। ठीक है, कौन सा सम था ये? 5th ना, अभी 6th वाला देखो। आगे बढ़ू मैं, चलो 6th वाला सम देखो। ω⁻311, ω⁻311, तो मतलब तुम 3^11 का टर्म ढूंढोगे ना। आंसर क्या रहेगा? 1। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 3 एनीथिंग, वो 3 का ही मल्टीपल हो गया ना। तो मतलब जितना भी बड़ा वैल्यू आने दो, वो किसका मल्टीपल है? 3 का। तो मतलब बेसिकली यहां पे जो भी वैल्यू आएगा ω⁻3k, यानी 3 का कोई मल्टीपल होगा, तो आंसर कितना आएगा? 1। समझे ना? तो इट विल गिव 3 मल्टीपल वैल्यू। Therefore, ω⁻311 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। बस, इसका तो डायरेक्ट है। चलो आगे। ω⁻191, 7 और 8। समेशन r इक्वल्स टू 0 to 50 ω⁻r। तुम लोग को एक प्रॉपर्टी शायद नहीं लिखी, ये लिखा है क्या? ω⁻m ω⁻m+1 प्लस ω⁻m+2 इक्वल टू क्या रहेगा? 0। ये लिखा है तुमने? नहीं? तो ये भी एक लिखना नोट करके, ω⁻m ω⁻m+1 ω⁻m+2। अगर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स रहेंगे ना, तो अपना आंसर क्या आने वाला है? 0। जैसे कि तुम अगर यहां पे ω3 ω⁴ ω⁵ ले लो, अब तुमको मालूम है ω3 कितना होता है? 1। ω⁴ क्या होता है? ओमेगा। ω⁵ क्या होता है? ω²। तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 0। समझे ना? तो 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को लोगे ना, तो तुम्हारा आंसर हमेशा क्या आने वाला है? 0, ओमेगा के पावर में। तो अभी यहां पे ω⁻m m+1 m+2, तो यहां पे क्या है? m क्या है? 3 3+1 3+2। समझे ना? कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आए ओमेगा के ऊपर पावर में, तो आंसर क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये पार्ट समझ रहे कि नहीं, कैसे ω² आ रहा है? अगर नहीं समझ रहे तो देखो, 191 है ना,
3 से डिवाइड करोगे तो कितना होएगा? 3 6 जा 18, 1 1, 3 3 जा 9, क्या बचा? 2। तो मतलब बेसिकली मैं इसको ओमेगा रेस टू 3 रेस टू कितना कर दूंगा? 63, 3 इंटू 63, और मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो 3 इंटू 63 कितना होने वाला है तुम्हारा? 189 ना, 189 होएगा। देखो 3 इंटू 63 189, और ओमेगा स्क्वायर 189 प्लस 2 कितना होगा? 191। मतलब बेसिकली वही था ना। तो तुम क्या करोगे? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, और तुम्हारा रिमाइंडर जो बचा 2 बचा है उसको साइड में लिख दिया, ओमेगा रेस टू 2। अब ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है? 1, 1 रेस टू एनीथिंग इज व्हाट? 1। तो मतलब तुम्हारे पास बचा क्या? सिर्फ ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे आता है तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब तुम अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो कैसे करोगे? ओमेगा रेस टू 0, फिर ओमेगा रेस टू 1, ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा क्यूब, ऐसे करते करते लास्ट वाला क्या रहेगा? ओमेगा रेस टू क्या रहेगा? 50, बराबर ना। अब तुम मुझे बताओ ओमेगा रेस टू 0 क्या रहने वाला है? 1। तो 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या रहेगा? ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट है कि नहीं है? तो मतलब ऐसे 3 के तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? यहां पे 0 से लेके 50 तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? तो नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे पास है 51। ठीक है, क्या 51 3 से डिवाइड होता है? हाँ, हाउ मेनी सा? 17 सा। तो मतलब 3 के कितने 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के कितने ग्रुप्स बनेंगे? 17 ग्रुप बनेंगे। अब तुमको मालूम है अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रहते तो आंसर क्या होता है? 0। तो इसका मतलब यहां पे 17 ग्रुप्स बन गए 3 के, 17 ग्रुप्स ऑफ 3, देयरफॉर आंसर तुम्हारा क्या हो गया? 0। क्योंकि सब लोग तुम्हें आंसर क्या देंगे? 0, क्योंकि यहां पर देखो कॉन्जिक्यूटिव पावर्स है 0 1 2 3 4 5 5 6 7 ऐसे करके है ना। समझे कि नहीं समझे? इसलिए इसका आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा? 0। क्लियर हुआ? तो ये वाला पार्ट लिख लेना। थके हुए लग रहे हो तुम लोग। कैसे मिल रहा है तू इससे? ये जर्मन कॉकरोच है। हाँ, कॉकरोच के अलग अलग 455 स्पीशीज होते हैं। ये जो परेशान करता है ये जर्मन वाला है। चाहिए क्या? हाथ में दे सकता हूँ मैं, रुको देता हूँ। चलो लिखो फटफट। क्या करेगा? चाइना में तो खाते ही इसको ऐसा रोस्ट करके। चलो ये लिखो। डायनासोर के टाइम से वो कुछ तो बात होगी कि अभी तक टिका हुआ है, बाकी सब लोग तो मर चुके हैं। ये हुआ लिख के। कितना 8 सम हुए ना पीछे? कितने 8 ना 9? देखो समेशन r इक्वल्स टू 0 से लेके 55 ओमेगा रेस टू r फैक्टोरियल, ओमेगा रेस टू r फैक्टोरियल। इसका आंसर कितना है? ठीक है, चलो देखो बाकी लोग इसका आंसर देखो। जीरो। इसको एक्सपांड करो ना, यहाँ पे मतलब 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इधर से करके लास्ट वाला कौन सा रहेगा? 55 फैक्टोरियल। क्या आंसर? ओमेगा प्लस ओमेगा। चलो इधर देखो, देखो ये तो 3 का मल्टीपल है ना, इधर से लेके इधर तक सब लोग किसके मल्टीपल है? 3 के, क्योंकि फैक्टोरियल है ना। तो मतलब यहाँ पे मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1, यहां तक लास्ट तक तो 1 ही रहेगा, है कि नहीं? तो तुम मुझे बताओ टोटल टर्म्स कितने? 56।
है कि नहीं? 0 से चालू होता है 55 तक 56। अब उसमें से तुमने 3 हटा दिया ना, ओमेगा रेज टू 0, ओमेगा रेज टू 1 और ओमेगा कितना हो गया स्क्वायर, बराबर ना? तो अगर 3 हटा दिया तो कितना बचा तुम्हारे पास? 53, करेक्ट है। ओमेगा रेज टू, व्हाट इज 0 फैक्टोरियल? 1, ओमेगा रेज टू 1 ओमेगा, यहां पे ओमेगा और यहां पे क्या रहेगा? ओमेगा स्क्वायर। मैं काम करता हूं 3 वाले को भी इधर ही ले लेता हूं, ओमेगा यहां पे ओमेगा रेज टू 1 प्लस, हाँ इसको, और यहां पे 4 फैक्टोरियल से ना लास्ट तक ओमेगा रेज टू 55 फैक्टोरियल तक ऐसे रखता हूं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0, बराबर ना? ये पूरा पार्ट क्या हो गया? 0। तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया। लास्ट स्टार्टिंग में मेरे पास ओमेगा बचा और इधर से लेके लास्ट तक सब कुछ क्या है? 1 ना? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्योंकि 3 का मल्टीपल है ना। 3 का मल्टीपल कैसे? 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है कि नहीं? तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा क्या आता है? 24, 4 फैक्टोरियल किसका मल्टीपल है? 3 का। तुम अगर 5 फैक्टोरियल लेते हो वो क्या आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो आंसर कितना आता है? 120, वो भी किसका मल्टीपल है? 3 का। तो यानी आगे किधर भी आए सब जगह पे 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 की मल्टीपल है। इधर से लेके लास्ट तक सब कुछ क्या रहेगा? 1 1 1 1 1। ये बीच का पार्ट 0 गया और मेरे पास क्या बचा? ओमेगा बचा, करेक्ट है। तो मुझे बताओ मेरे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स बचे? मैंने कितने टर्म्स को हटाया? 1 2 3 4, 56 थे। उसमें से मैं अगर 4 हटा दूं तो कितने बचेंगे? तो मतलब यहां पे जितने 1 है वो कितने 1 है? 52। तो ये हो गया 52 और यहां पे 1 0 और मेरे पास सिर्फ क्या बचा है? ओमेगा। तो मेरे पास बचा क्या? ओमेगा। तो मतलब मेरा आंसर क्या आया? 52 प्लस कितना बचा? ओमेगा। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब तुमने स्टार्टिंग में देखा था ओमेगा तुम्हारा क्या होता है? यूनिट सर्कल अगर बन रहा है ई रेज टू आई कितना था? 2 पाई बाई 3 ना। ई रेज टू आई कितना था? 2 पाई बाई 3। अगर ये तुम्हारा 2 पाई बाई 3 है तो मुझे बताना इसका ट्रिग्नोमेट्रिक या तो पोलर फॉर्म क्या रहेगा? cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन कितना रहेगा? बराबर ना? तो पाई बाई 3 इज व्हाट? 60, 2 into 60 is what? 120 and cos 120 is what? माइनस कितना? हाफ। तो ये कितना होएगा? माइनस हाफ। और इधर पे इसका कितना आएगा? √3/2, क्योंकि यहां पे साइन 120 मतलब कितना हो गया? 180 माइनस 60 और वो क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। तो साइन मेरा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो मतलब मेरा आंसर बचेगा 52 प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना है? माइनस हाफ प्लस आई √3/2। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया? 104। 104 माइनस 1 कितना होगा? 103/2 प्लस आई √3/2। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना कैसे करते हैं अभी? ये कोई भी पार्ट में डाउट है तो पूछो यहां पे। ये हो गया लिख के? आगे बढ़ो। चलो इसका वैल्यू बताओ। क्या मैट नहीं देंगे तो चलेगा? देंगे तो चलेगा, ठीक है ना? जो पिकनिक नहीं है वो लोग को तो देना ही पड़ेगा, ऐसा मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है। वो लोग को किस बात का एडवांटेज? सो ही रहते ना वो लोग घर बैठ के। ऐसे ही रखना चाहिए। वो लोग का सिर्फ टेस्ट, ओरल टेस्ट। वाह वाह, हाँ गलती के तो मारने का। पिकनिक नहीं है तो फिर क्या? इसका आंसर बताओ। ओमेगा प्लस कितना है आंसर? अब तुमको मालूम है ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? -1। तो मतलब इसका आंसर कितना आएगा? -1।
समझे ना? क्लियर हुआ किस हिसाब से? चलो ये लिख लेना। तुम लोगों ने कम से कम ये तो निकाला ना बॉयज? एक और चीज कर सकते थे मालूम है इसमें, तुमने प्रॉपर्टी तो लिखा है ओमेगा रेस टू 13 ओमेगा स्क्वायर रेस टू 13 और 1 रेस टू 13 माइनस 1 रेस टू 13। तुम लोग ने एक प्रॉपर्टी लिखा है ना 1 रेस टू पी ओमेगा रेस टू पी ओमेगा स्क्वायर रेस टू पी, क्या रहेगा वैल्यू? 0 अगर p 3 का मल्टीपल नहीं रहेगा। तो 13 3 का मल्टीपल है क्या? नहीं। तो इसका मतलब जब ऐसा है तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया? 0। तुम्हारे पास बचा क्या? -1। समझा कि नहीं समझा? ये तुमने अभी लिखा था ना 1 रेस टू पी ओमेगा रेस टू पी ओमेगा स्क्वायर रेस टू पी। अगर 3 का मल्टीपल है p तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? 1, यानी 1 + 1 + 1 कितना रहेगा? 3 रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा p जो है 3 का मल्टीपल नहीं है तब तुम्हारा आंसर कितना रहेगा? 0। तो यहां पे देखो 1 रेस टू पी ओमेगा रेस टू पी ओमेगा स्क्वायर रेस टू पी, इसका पूरा क्या है? 13 है। ये तुम्हारे जो 13 है 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। -1 रेस टू 13 इज -1, तो आंसर कितना आया? -1। समझे कि नहीं समझे? तो ये प्रॉपर्टी लिखा था, चाहे ऐसे करो या ऐसे करो सेम ही आए। समझे ना? लेकिन तुमको इजी ये वाला लग रहा है ना? ठीक है, आया इसका आंसर कितना है? 3। और किसी का आया इसका आंसर? 3 आंसर गलत है। चलो देखो इसका आंसर 51 है। अब ये कैसे होएगा? देखो 1 + ओमेगा रेस टू r है, ठीक है? मैं इधर 2r से मल्टीप्लाई करता हूं, इधर पे 2r से, ऊपर नीचे। तो मेरे को बताओ ये क्या होएगा? ओमेगा रेस टू r ओमेगा रेस टू 2r और ओमेगा रेस टू क्या हो जाएगा? ये 3r। ये पूरा वैल्यू कितना हो गया? 1। तो मतलब मेरे पास बचा क्या? 1 + ओमेगा रेस टू r प्लस ओमेगा रेस टू क्या बचा? 2r। ये सब कुछ तुम्हारा क्या हो क्या रहा है? समेशन। कहां से कहां तक? r = 0 से लेके कहां तक? 50 तक। तुम अगर इधर पे 0 पुट करते हो तो 1 + ओमेगा रेस टू 0 क्या आएगा? 1। ओमेगा रेस टू वापस से 0 क्या आएगा? 1। जब तुमने r 0 पुट किया, अगर तुम r 1 पुट करते हो तब तुम्हें क्या मिलता है? 1 + ओमेगा प्लस क्या बचता है? ओमेगा स्क्वायर। अगर तुम इसमें 2 पुट करते हो तो कितना बचता है? 1 + ओमेगा रेस टू कितना बचेगा? 2 + ओमेगा रेस टू क्या बचेगा? 4, है कि नहीं? ऐसे करते करते लास्ट वाले टर्म पे जाएंगे और लास्ट वाला टर्म तुम्हारा क्या रहेगा? 1 प्लस कितना बचेगा? ओमेगा रेस टू 50 प्लस ओमेगा रेस टू कितना बचेगा? 100, है कि नहीं? अब यहां पे वही वाला प्रॉपर्टी तुमको अभी बोला था 1 रेस टू p ओमेगा रेस टू p ओमेगा स्क्वायर रेस टू p। अगर इनका पावर 3 का मल्टीपल होगा तो आंसर क्या होगा? 3। लेकिन अगर 3 का मल्टीपल नहीं होगा p तो आंसर क्या रहेगा? 0। तो जब तुमने यहां पे 0 पुट किया तो वो तो 3 का मल्टीपल हो गया, ठीक है? 3 0 0, इसलिए इसका आंसर कितना आया? 3। लेकिन इसका आंसर कितना आएगा? 0। इसका आंसर कितना आएगा? 0। इसके बाद जो 3 वाला टर्म रहेगा, तुमने यहां पे ओमेगा 0 पुट किया, यहां पे ओमेगा सॉरी r 0 पुट किया, यहां पे r तुमने 0 पुट किया, यहां पे तुमने r1 r2। जब तुम r3 पुट करोगे वापस से तुमको क्या मिलेगा? 3, है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? तुम वापस से 4 5 पे क्या बनेगा? 0, 6 पे क्या मिलेगा? 3। तो ऐसे करते करते ऐसे टोटल कितने टर्म्स रहेंगे लास्ट वाले में? टोटल कितने ग्रुप्स है यहां पे? 51। 3 का ग्रुप्स देखो, टोटल टर्म्स अगर 51 है तो ग्रुप्स कितने? 17 ग्रुप्स है ना? 3 के ग्रुप्स कितने? 17, बराबर है। तो यहां पे 17 ग्रुप्स हैं, 17 ग्रुप्स है, ठीक है ना? 17 ग्रुप्स है, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा यहां पे? 3 इंटू क्या करना पड़ेगा? 17, क्योंकि 17 टाइम्स मेरे को 3 को ऐड करना है ना। 3 + 3 + 3 ऐसे कितना होगा? 17। तो वो इंडिविजुअली 3 × 17 ही होता है ना वो, तो वो कितना होने वाला तुम्हारा? 51। समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट? ये वाला पार्ट समझाना क्या हुआ यहां पे? तो किसी को डाउट है यहां पे क्या हो रहा है? 3 का ग्रुप कैसे, यहां पे 17 कैसे? ऐसा डाउट है? चलो ये लिख लो।
कौन सा ये? तुम्हें कभी भी नीचे डिनोमिनेटर को, तुमको ये तो मालूम है ना ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो इसको इतना गंदा तरीके से रखने से अच्छा मैं ऊपर इधर पे 1 क्रिएट करूंगा। यहां से मेरे को ये टर्म ही हटाना है डिनोमिनेटर से, तो अब डिनोमिनेटर से जब हटाने जाऊंगा तो ऊपर न्यूमरेटर में बन जाता है। तो कभी भी ट्राई करना कि नीचे नीचे से हटा दो, कोई भी पावर रहने दो। हाँ, कोलकाता में सबसे ज्यादा, उधर पे थाईलैंड में अभी ये हो गया, जितने भी इंडियंस आते हैं उनका स्क्रीनिंग होता है नीपा वायरस के लिए। नाम थोड़ा गंदा है, हाँ? निब्बा ऐसा महाराष्ट्र में नहीं हुआ, पता नहीं, इतना न्यूज में तो नहीं आ रहा। सोना किधर पे चला गया? सोना तुम लोग ने क्या? बाप रे, अभी नहीं ले सकते, अभी तो ले नहीं सकते, उसको सिर्फ देख सकते दूर से। 172 है, 172। अगर 2020 में भी तुमने, अगर तुम्हारे घर वालों ने बहुत सारा सोना लिया होता कि सब कुछ सोने पे डाल देते, आज करोड़पति रहते। जैसे बढ़ रही है ये और बढ़ने वाला है, ये 2-2.5 लाख जाएगा। बाप रे, क्या बढ़ रहा है सोना चांदी। सुना है अभी हम लोग आने वाले, कॉपर खरीदना पड़ेगा अपने को। अभी शादी में तुमको सोना नहीं, दहेज में ऐसे वो देते ना, ऐसे कि क्या लड़की को क्या दे रहे हैं, कॉपर दे रहे हैं। पानी पीने का उसमें से। बाप रे, that's a classic। वो सिर्फ एक ही वजह से हो रहा है, वो साला ट्रम्प की वजह से। अभी तुम्हारा प्राइस क्यों और बढ़ने वाला है? क्योंकि जो हर कंट्री ना सबसे स्टेबल करेंसी जो रहता है ना वो रिजर्व में रखता है। तो सबसे स्टेबल करेंसी अभी तक कौन सा था? डॉलर। तो हमारे पास भी डॉलर, सबके पास, पूरे वर्ल्ड में सब लोग डॉलर्स रखते थे, क्योंकि ये कंट्री है जो हमेशा स्टेबल रहेगा और इधर पे गड़बड़ नहीं होएगा। लेकिन उसको देखो पागल को, वो एकदम कुछ भी कर रहा है ना, तो सब लोग अपने इसमें से क्या बोलते हैं, जितना भी रिजर्व किया है डॉलर उठा के मार्केट में फेंक दे रहे कि नहीं चाहिए हम लोग को, उसके बदले में हम लोग को सोना दो। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में सोना कंट्रीज खरीद रहे हैं, और जब कंट्रीज सोना खरीद रहे हैं तभी ऐसा तो नहीं ना 1 तोला खरीदेंगे, वो तो किलोज में खरीदते हैं ना, है कि नहीं? 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो, और टन्स में भी जाता है, किलो क्या टन में उठाते हैं, इसलिए सोना ही नहीं बच रहा है। इंडिया सेकेंड रैंक पे, इंडिया ने सबसे ज्यादा चांदी खरीदा क्योंकि सोना है अपने पास। हम लोग चांदी के लिए गए तो दुनिया में 6000 टन खरीदा हम लोग ने, बचा ही नहीं चांदी, इसलिए प्राइस बढ़ गया। और अब देखो अभी रोज अभी यही होगा, और तुम्हारा रोज तुम देखोगे ना सोना चांदी या तो 20-30 हजार से बढ़ेगा, क्योंकि अभी चाइना ने खरीदा सोना, अभी चाइना ने डिसाइड किया मेरे को वापस से सोना चाहिए, फिर तुम्हारा मार्केट बढ़ेगा। तो तुम अभी भी अगर सोना लेते हो तो भी तुम प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि वो चीज 2.5 लाख तक तो जाना ही है, उसके नीचे तो रुकना नहीं है उसको। सारे कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज हम उठाना चालू करेंगे, तुम्हारा 2.5 तक जाएगा। चलो ये लिखा तुमने? हाँ नहीं, कॉपर कॉपर आने वाला है। तुम सोना तो नहीं ले पाओगे तो क्या लोगे? कॉपर ही लोगे ना, कॉपर ही चलने वाला है। अरे लोग ले रहे हैं, किलो में ले रहे हैं अभी कॉपर, पता है कि 15-20 साल बाद वो बढ़ने वाला है। क्या क्या बोला ये? कॉपर की बोतल लेके ये उसके जैसा हो जाएगा, बिटकॉइन जैसे, है कि नहीं? जब बिटकॉइन चालू हुआ तो कितना 0.001 ऐसा था, तो लोग मजाक में, कुछ लोग पिज्जा खरीदते थे बिटकॉइन से। एक ने तो कितने बिलियंस में, बिलियंस का सिर्फ पिज्जा खाया है, बिटकॉइन इतना बेच दिया उसने। तो वैसा चालू है। चलो चालू करते हैं अभी नेक्स्ट आगे का।
इसके रूट्स कौन से 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसका रूट्स कौन से 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तो तुमने देखा था ना। तो इसका मतलब z³ - 1 इसके जो रूट्स है तुम कैसे लिखोगे z-1 z- ओमेगा और z- क्या लिखोगे ओमेगा स्क्वायर। क्वाड्रेटिक में तुमने देखा था ना कि अगर कोई भी इक्वेशन है उसके रूट्स अगर तुमको मिल गए और यहां पे z के साथ यानी जो भी वेरिएबल हो उसका अगर कोएफिशिएंट अगर 1 है तो उसको ऐसे लिख सकते हो ना, जैसे कि ऐसे तुमने देखा था x² + bx + c। अगर समझो इसके रूट्स अल्फा और इसका रूट बीटा है तो तुम इसको कैसे लिखोगे x - अल्फा और x - बीटा। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा याद है, ऐसे ही था ना। और अगर समझो यहां पे a आ गया ax² + bx + c, तो बेसिकली तुम यहां पे कॉमन क्या निकालोगे a, क्योंकि x² के साथ हमेशा क्या होना चाहिए 1। और अगर इसके रूट्स अभी भी अल्फा और बीटा ही है तो तुम्हारा इक्वेशन क्या रहेगा a बाहर रहेगा x - अल्फा और x - बीटा। थोड़ा थोड़ा याद है कि नहीं है, क्योंकि यहां पे x² के साथ हमेशा क्या होना चाहिए 1, तो a कॉमन निकालने का और जो भी रूट है वो लिख देने का x - अल्फा और x - बीटा। अब यहां पे z³ - 1 है, z के साथ क्या है 1 ही है ना, तो इसका मतलब इसके रूट्स तुमको पता है क्या होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा z-1 z- ओमेगा और z- क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट है, ये हो गया पहला इक्वेशन बोल देते हैं इसको। अब इसी में तुम बताओ z³ - 1 इसका तो फॉर्मूला भी बनता है, क्या बनता है z-1 z² + z + 1। ये याद है कौन सा इक्वेशन है, ये कौन सा फॉर्मूला है a³ - b³। व्हाट इज a³ - b³? a - b a² + ab प्लस क्या होता है b²। तो z³ - 1 क्या होगा z-1 z² + z + 1 बराबर ना। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग ने यूज किया। अब ये तो था z³ - 1 का। अगर z³ + 1 = अगर 0 रहे तो इसके रूट्स कौन से हो जाएंगे -1 - ओमेगा और माइनस क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। देखो z³ = 1 था यानी z³ - 1 था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर z³ + 1 होगा तब क्या होगा -1 - ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर ऐसा है तो मैं यहां पे बोल सकता हूं ना, क्या बोल सकता हूं z³ + 1 = z³ + 1 = क्या हो जाएगा z-1 z- ओमेगा और z- क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। ठीक उसके जैसे ही लिखा है, बस इसके रूट्स क्या आ रहे अरे प्लस हो जाएंगे ना, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, अब ये मेरा इक्वेशन कौन सा हो गया 3, ये मेरा इक्वेशन है 3। अब तुम मुझे बताओ z³ + 1 का भी एक फॉर्मूला होता है, मतलब बेसिकली a³ + b³ क्या होता है a³ + b³ a + b a² - ab प्लस क्या होता है b²। तो z³ + 1 क्या हो जाएगा z + 1 z² - z + 1। ये मेरा कौन सा इक्वेशन हो गया 4। समझे। अगर तुम 1 और 2 को अगर कंपेयर करोगे तो z - 1 z - 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा z - ओमेगा स्क्वायर = व्हाट z² + z + 1 बराबर ना। इसको दोनों को कंपेयर करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इस दिस विल बी इक्वल टू व्हाट दिस। है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। तो पहले यहां से लेके यहां तक लिख लो। ये इसके रूट्स हैं, ये इसके रूट्स हैं, ये इसके रूट्स हैं। ये हुआ लिख के। चलो कंपेयरिंग 1 और 2 करते हैं। कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2। तो अगर 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो z - 1 z - 1 कैंसिल, इसका मतलब z² + z + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा z - ओमेगा और z- क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर।
है कि नहीं? और कंपेयरिंग 3 and 4, कंपेयरिंग 3 and 4, 3 and 4, अगर 3 और 4 को कंपेयर करोगे z+1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा? z² माइनस z+1 इक्वल्स टू, ऊपर वाले को लिख लो, कितना आएगा? z प्लस ओमेगा और z प्लस ओमेगा स्क्वायर, z प्लस ओमेगा स्क्वायर। इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या? क्या किया हम लोग ने? तो जो फॉर्मूलाज हैं, इसके दो फॉर्मूलाज बनते हैं, एक तो रूट के हिसाब से बनता है और एक बार फॉर्मूला के हिसाब से। अब ये दोनों इसके ही फॉर्मूला, तो ये दोनों को क्या कर सकता हूं मैं? कंपेयर कर सकता हूं। ये दोनों कैंसिल होते हैं तो मेरे को एक नया फॉर्मूला मालूम पड़ता है, रिलेशन मालूम पड़ता है कि z² प्लस z+1 ये होता है और z² माइनस z+1 ये होता है। इससे मैं क्या बोल सकता हूं? अभी तुमने स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक में देखा था, अगर ये इसको इक्वल टू करके मैं अगर ये ऐसा लिखूं तो मतलब अल्फा और बीटा उसके क्या होते हैं? रूट्स होते हैं ना। अल्फा और बीटा उसके क्या होते हैं? रूट्स। तो तुम मुझे बताओ, यहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, z² प्लस z+1 2 है ना पावर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज इक्वल टू z माइनस ओमेगा और z माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसके रूट्स क्या है? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, समझे ना? देयरफॉर रूट्स ऑफ z² प्लस z+1 आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक इसी तरह इसके रूट्स क्या है? माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर रूट्स ऑफ z² माइनस z+1 आर माइनस ओमेगा स्क्वायर। समझा? ये क्लियर हुआ? तो ये वाला पार्ट लिख लेना, ये तुम्हें पता रहना चाहिए। आगे बढ़ू तो हम लोग को क्या क्या मालूम पड़ा कि z³ -1 z -1 होता है, z माइनस ओमेगा होता है और z माइनस क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर होता है। z³ +1 हम लोग को इससे क्या मालूम पड़ा? वो क्या होता है? z+1 होता है, z प्लस ओमेगा होता है और z प्लस क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर होता है। अब इसी में जब हम लोग ने सॉल्व किया तो हम लोग को एक और फॉर्मूला मालूम पड़ा, z² प्लस z+1 क्या होता है? z माइनस ओमेगा और z माइनस क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। और एक और चीज मालूम पड़ी, z² माइनस z+1 क्या होता है? z प्लस ओमेगा और z प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इन चीज ये सब देखा ना तुमने, 1 2 3 4 बराबर ना। अब इधर पे देखना, अब इसमें देखो चेंजेस कैसे आते हैं। पुट ये वाले, पहले वाले में पुट z इक्वल्स टू, अब ज्यादातर बुक्स में a और b के टर्म्स में फॉर्मूला होता है, पुट z इक्वल्स टू a बाई b। ठीक है, z इक्वल्स टू तुम क्या पुट कर रहे हो? a बाई b। तुम अगर इधर पे पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? a³ माइनस b³ -1 बराबर ना। इधर पे z की जगह पे a बाई b तो क्या रहेगा? a बाई b -1। फिर क्या रहेगा? a बाई b माइनस ओमेगा और तीसरा a बाई b माइनस क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। इसको अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होएगा? a³ माइनस b³, नीचे क्या आ गया? b³। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? a बाई b, नीचे एक b, फिर a माइनस b ओमेगा, नीचे दूसरा b, और फिर क्या रहेगा? a माइनस b ओमेगा स्क्वायर, नीचे तीसरा b। 1 2 3 तीनों कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? a³ माइनस b³ क्या होएगा? a माइनस b ओमेगा और a माइनस b क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। यानी x³ माइनस अगर 8 है ना, तब तुम उसको क्या लिखोगे? x माइनस 2 ओमेगा और x माइनस 2 क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। समझे ना? क्लियर हुआ? तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम्हें 3 रूट्स मिल जाएंगे। कैसे? तुरंत x माइनस 2 ओमेगा और x माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब a³ माइनस b³ का फॉर्मूला भी ये बन चुका है। क्लियर है? समझा ना? तो अगर ये इसका फॉर्मूला है तो नेक्स्ट वाले का तो डायरेक्टली कर सकते हो ना। चलो इसके बाद वाले का z³ +1, इसके लिए क्या हो जाएगा? a और b के टर्म में a³ प्लस b³ क्या हो जाएगा? a प्लस b ओमेगा और a प्लस b ओमेगा स्क्वायर। तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा? a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा?
ए माइनस बी ओमेगा और ए माइनस बी क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तीसरे वाले के लिए तीसरा वाला क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होने वाला है ये ए प्लस बी ओमेगा और आगे क्या रहेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? एक को प्रूव किया, बाकी सब लोग तो वैसे ही रहेंगे ना सिमिलर। तो इसलिए ये फॉर्मूला सभी पता रहने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो चाहिए तो ऐसे ही लिखना, जो पिछले वाले पेज में जो जो फॉर्मूलाज दिखे वो इधर पे, और ए और बी के टर्म्स में पहले वाले को प्रूव करना, बाकी सब ऐसे ही लिख दो। मैं 10-15 तक छोड़ दूंगा। दूसरा लेक्चर 11 बजे ना हुआ ही है। आगे बढ़ूं? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू व्हाट ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तुमको अगर प्रूव करना है तो इधर से प्रूव कर सकते हो, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो और जिधर जिधर ओमेगा क्यूब है उधर क्या पुट करोगे 1। ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है तो हमेशा साइन क्या होता है चेंज होता है। प्लस का क्या होता है माइनस और माइनस का क्या होता है प्लस। तो इसलिए ये तो तुमको मालूम था कि ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन अगर ओरिजिन से रिफ्लेक्शन हुआ तो ये माइनस ओमेगा यहां पे हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं? इधर से इधर तक का पूरा एंगल कितना होगा 120 ना, क्योंकि ये कितना है 2π/3, तो ये कितना रहेगा टोटल 120 डिग्री, है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? और यहां से यहां तक का एंगल कितना रहेगा -120 डिग्री, करेक्ट है कि नहीं है? समझा कि नहीं समझा? तो ये एक हो गया। अब इससे रिलेटेड जो जो नोट्स होते हैं वो सब करते हैं। सबसे पहले ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्या तुम लोग चुप क्यों नहीं हो रहे? चुप रहो थोड़ा। क्यूटी काला नहीं हुआ है, बाकी सब लोग काले। तू पानी में नहीं गया था? 10 मिनट के 5 मिनट के
अच्छा इसीलिए चलो देखो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा, कितना होएगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। अभी देखा ना रूट्स 3 बनते हो, तो इसका मतलब अगर समझो इफ एनी नंबर हैज रूट अल्फा देन अदर 2 रूट्स आर, बाकी के 2 रूट कौन से होंगे, अल्फा ओमेगा और अल्फा ओमेगा स्क्वायर। समझे ना। तो अगर किसी एक नंबर का तुम क्यूब रूट निकालने वाले और उसका तुम्हें एक रूट पता है और वो तुमको मालूम है अल्फा है, तो दूसरे 2 रूट्स क्या होंगे, अल्फा ओमेगा और अल्फा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ये, तो ये दोनों भी लिखना। अब इसके बाद हम लोग सम करते हैं। चलो सॉल्व फॉर z, z स्क्वायर प्लस 2z मॉड ऑफ z प्लस 4 मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, अब तुम यहां पे क्या करोगे, पुट 2 मॉड ऑफ z इक्वल्स टू तुम क्या ले लो z1, तो ये क्या हो जाएगा z स्क्वायर z इंटू z1 प्लस क्या हो जाएगा z1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहां पे तुमने क्या किया 2 मॉड ऑफ z को z1 बोल दिया। अगर ऐसा बोला तो तुम्हारा इक्वेशन ऐसे ही बनेगा ना, है कि नहीं। जिधर जिधर 2 मॉड ऑफ z है तुमने उधर पे z1 पुट कर दिया। ठीक है, तुम मुझे बताना a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, इसके रूट्स क्या होते थे। अभी पहले वाले में तुमने देखा ना, क्या था a माइनस या a प्लस, a माइनस क्या था b ओमेगा और दूसरा क्या था a माइनस b ओमेगा स्क्वायर। तो इधर पे ये वाला इक्वेशन भी वैसे नहीं दिख रहा क्या, ये तुम्हारा क्या हो गया a, तो यानी ये a स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया a b, ये क्या हो गया b स्क्वायर। मतलब बेसिकली a जो तुम्हारा z है और b तुम्हारा क्या है z1 है। तो मेरे को बताओ इसके अगर तुम रूट्स निकालने जाओगे दैट मींस z स्क्वायर प्लस z इंटू z1 प्लस z1 स्क्वायर, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे z माइनस b तुम्हारा z1 है कि नहीं, z1 ओमेगा, और ये क्या रहेगा z माइनस z1 ओमेगा कितना हो जाएगा स्क्वायर, बराबर है कि नहीं है। समझे ना क्या बोल रहा हूं यहां पे। तो अब यहां पे हाँ z माइनस z1 ओमेगा और z माइनस z1 ओमेगा कितना हो जाएगा स्क्वायर। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब तुमको इसके रूट्स मिल गए कि ये दोनों इसके रूट्स हैं, तो इसका मतलब z माइनस z1 ओमेगा और z माइनस z1 ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट 0, क्योंकि यही दोनों इसके रूट्स है ना। अब ये तुमको मिल गया तो यहां पे z माइनस z1 ओमेगा इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ z1 तुम्हारा है क्या, z1 तुम्हारा है क्या, तुमने स्टार्टिंग में बोला है ना क्या है 2 मॉड ऑफ z, तो 2 मॉड ऑफ z ओमेगा इक्वल टू 0 और दूसरा क्या रहेगा z माइनस z1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, z माइनस 2 मॉड ऑफ z इंटू ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट 0। समझा कि नहीं समझा इधर तक। तो चलो पहले इधर तक लिखो, थोड़ा सा और जगह चाहिए मुझे।
तो बेसिकली हम लोग को ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना था, इसीलिए हम लोग ने यहां पे इसको Z1 पुट किया, क्योंकि ये पुट करने पे हम लोग का ये फॉर्म में क्रिएट हो जाता है, और हमको मालूम है इस फॉर्म में क्रिएट होता है तो रूट्स हम लोग फट से लिख सकते हैं ना। इसी बंद करो, क्यों? ये लिखा है यहां तक, ठीक है। तो अभी इसके रूट्स निकाल लें। यहां पे ये जो बना हुआ है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो z इक्वल्स टू 2 मॉड ऑफ z इंटू ओमेगा हो गया मेरा, है कि नहीं? टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड अगर करोगे, ऑन बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा 2 मॉड ऑफ z मॉड ऑफ ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ z, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? ये पार्ट में डाउट है क्या? क्योंकि यहां पे तुम अगर मॉड में भी डालोगे, डबल मॉड भी तुम्हारा सिंगल मॉड जैसा ही है ना, है कि नहीं? तो यहां पे अगर लोगे तो ये सेम ही रहना, ये स्केलर वैल्यू, ये भी स्केलर वैल्यू है, और ये तुम्हारा मॉड में चला गया। अब तुमको मालूम है ये पूरा जो z होता है ये तुम्हारा कितना हो गया, यूनिट वेक्टर है ना, है कि नहीं? तो ये तुम्हारा यूनिट सर्कल पे ही बन रहा था जो बन रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इधर पे करूंगा तो ये इधर पे मॉड ऑफ z, इधर पे मॉड ऑफ z, और इसको हम लोग को e रेज टू z की जगह पे हम लोग यहां 1, यहां पे मॉड ऑफ ओमेगा आ जाएगा, ये लिख देना। अब तुम मुझे बताओ, जब तुम यहां पे मॉड लेते हो तुमको जो वैल्यू मिलता है वो कैसा वैल्यू होता है? हाँ पॉजिटिव, चलो वो ठीक है, बट वो वैल्यू होता कैसा है? रियल नंबर होता है ना, क्योंकि जब तुम इसको मॉड डालने का मतलब क्या होता है, अंडर रूट तुम क्या निकालते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो तुमको वैल्यू आता है वो एक रियल वैल्यू आता है, बराबर ना? अगर यहां पे तुम अगर मॉड निकालोगे तुमको एक रियल वैल्यू मिलेगा, तुम उस रियल वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तुम मुझे बताओ अगर तुमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कभी आंसर 1 आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि ये चीज जो है तुमको रियल वैल्यू देगी, ये तुमको रियल वैल्यू देगी, तुम इस रियल वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब बेसिकली समझो इधर पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, कुछ भी आया, ठीक है। समझो इधर 3 है, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 1 होगा क्या? कभी नहीं। अगर समझो यहाँ पे 1 आया, 2 1 से क्या होएगा? 2, वो कभी इक्वल टू 1 होएगा क्या? नहीं। तो ये चीज पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये चीज तो कभी पॉसिबल नहीं होगी। तो दूसरा क्या हो सकता है? तो मेरा मॉड ऑफ z माइनस 2 मॉड ऑफ z प्लस मॉड ओमेगा इक्वल टू 0 कब होगा? यानी ये जो था मैंने टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड किया था ना, इसको इधर पे लेके आता हूं तो ये ऐसा है, इक्वल टू क्या है? 0। तो मुझे बताओ ये पूरा इक्वेशन इक्वल टू 0 कब रहेगा? कब रहेगा? जब मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या रहेगा? 0, क्योंकि तुमको मालूम है यहां पे मॉड ऑफ ओमेगा हाफ तो बन ही नहीं सकता, ठीक है, वो कभी, ये तो वैलिड ही नहीं है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या? मॉड ऑफ z तुम्हारा वैल्यू कितना रहेगा? इक्वल टू 0। तो मतलब जब ये 0 होगा तभी जाके तुमको आंसर मिलने वाला है ना, वरना तो तुमको कभी आंसर मिलेगा क्या? नहीं। Therefore z equals to 0 is the only solution. Z equals to 0 is the only solution. क्लियर हुआ? समझा या नहीं समझा इस पार्ट को? इसका इधर तक लिखना, इसके बाद एकदम इजी इजी वाले टाइप के 2 सम लेते हैं। चलो अभी ये वाला सम देखो, इधर देखो, सॉल्व फॉर z है ये, ठीक है। अगर इसको लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 इंटू यहां पे 3 इंटू 2 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, फिर 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू जेड, फिर यहां पे 2 क्यूब, यहां पे 16 है ना, है कि नहीं? तो यहां पे 2 क्यूब 8 हो गया, और यहां पे भी -8 दोनों साइड पे करता हूं, और यहां पे -8। ये पार्ट समझा क्या? ये 16 है ना, तो मैंने क्या किया, 16 -8, मैंने ये साइड माइनस किया तो ये साइड भी माइनस किया, समझे? तो इसलिए यहां पे क्या हो गया, 2 क्यूब मिल गया, क्योंकि 16 - 8 क्या होएगा? 8,
और उस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 क्यूब। तो अब तुम यहां पे देखो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया b क्यूब। किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी द होल क्यूब ना। तो ये क्या हो गया z प्लस 2 द होल क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया -8, बराबर ना। तो z प्लस 2 द होल क्यूब इक्वल्स टू -8, तो मतलब इसके रूट्स कौन से -2 ओमेगा और -2 क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये तुम्हारा क्या आया z प्लस 2। दैट मीन्स z प्लस 2 इक्वल्स टू -2 और z प्लस 2 इक्वल टू -2 ओमेगा और z प्लस 2 इक्वल्स टू -2 ओमेगा स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा z का वैल्यू कितना आएगा -4, 2 उधर गया तो माइनस, और z का दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा 2 उधर गया तो कितना आएगा -2 ओमेगा, और z का बाकी का वैल्यू -2 ओमेगा स्क्वायर। समझाइए, क्लियर हुआ ना ये वाला पार्ट। तो ये लिख लेना, तो यहां पे 3 वैल्यूज मिल रहे अपने को। हो गया ये लिख के, ठीक है। चलो इसके बाद वाला सब देखो, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1। तुमको इसका वैल्यू निकालना है। x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 है, तुम्हें x रेज टू 200 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 200 का वैल्यू निकालना है। अब x प्लस 1/x है, अगर इक्वल टू 1 दे तो पहले इसको सॉल्व कर लो। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0, बराबर ना। तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस x इंटू 1, और इधर पे क्या लिख सकते हो 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0, लिख सकते हो ना ऐसे। तो मुझे बताओ यहां पे a कितना है x, तुम्हें कंपेयर करने तो कर लो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। a तुम्हारा क्या है x, b तुम्हारा क्या है 1 है कि नहीं। तुम अगर इसका रूट्स निकालने जाओगे तो मेरे को बताओ इसके रूट्स क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का a माइनस बी ओमेगा और a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर तुम इसका निकालने जाओगे तो यहां पे क्या आएगा, इसका अगर निकालने जाओगे तो क्या आएगा ये शिवम क्या है a प्लस बी ओमेगा प्लस a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसका मतलब अगर तुम इसके रूट्स लिखने जाओ तो कैसे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 प्लस 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, चलो बताओ क्या आएगा x प्लस b, तो तुम्हारा 1 है तो क्या हो जाएगा x प्लस ओमेगा और x प्लस ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसका मतलब तुम्हारे जो दो रूट्स हैं वो कौन से x प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो तुम्हारे दो रूट्स हैं वो कौन से माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं। ये तुमको यहां पे रूट्स मिल गए, ये तुम्हारा x का वैल्यू है जो भी है, क्लियर हुआ ना। तो अभी x का वैल्यू तुमको मालूम पड़ गया, अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना। कहां पे गया वो x रेज टू 200 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 200। अब इसका वैल्यू बता दो कैसे लिखोगे, यहां पे x स्क्वायर रेज टू 100 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर रेज टू क्या है 100, है कि नहीं। समझा ही नहीं समझा। अब चलो इसका मेरे को वैल्यू बता दो, इधर तक लिख के इसका से वैल्यू बताना है, इसको देखते हुए इसका वैल्यू बताना है। तुमको रूट्स मिल चुके, पहले उतना लिख तो लो।
चलो चलो ये कर लो। अब दो रूट्स है ना, तो x की जगह पे माइनस ओमेगा रख दो, क्योंकि वो दो रूट्स है, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो अब माइनस ओमेगा स्क्वायर लेने से अच्छा मैं माइनस ओमेगा लू ना, है कि नहीं। तो x की जगह पे माइनस ओमेगा रखो, तो माइनस ओमेगा का स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, बराबर है। सेम तरीके से यहां पे ओमेगा स्क्वायर, चाहिए तो इसको सेम रखना है तो सेम भी रख सकते हैं, माइनस ओमेगा रेज टू 200। अगर ये नहीं भी करना चाहते हो तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ओमेगा रेज टू 200 प्लस 1 अपॉन ओमेगा रेज टू कितना हो गया, 200। अब तुम ओमेगा रेज टू 200 तुम निकाल सकते हो, किससे डिवाइड करोगे, 3 से। कितना आएगा, 3 6 कितना हो गया, 18, 20, 3 6 कितना हो गया, 18, 2। तो मतलब ये अपने को क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर, बराबर ना। इधर भी ओमेगा स्क्वायर है, इधर भी। अब मेरे को बताओ ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, -1 ना। तो पहले तो एडवांस दे देते, हाँ। दुर्वांग -1, चिन्मय 12, जैन -1, सौमिल -3, श्रेया 3, ऋतुजा कदम 12, कस्तूरी 1, सानवी पाटिल 2, सिडेल 0। ठीक है, ये था एडवांस का जो लोग ने दिया। 12 चिन्मय। अब पहले इसका आंसर देख लेते। ये देखो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा। अब तुमको मालूम है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, 0। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, अपना आंसर कितना आया, -1। तो ये लिख लो, इधर का रब कर सकता हो ना। तो पूर्वा, ठीक है, पूर्वा 14, जिया 49। ये लिख रहा हूं, जो लोग का मार्क्स बढ़ेगा, जो लोग ने 11th का डी मार्क नहीं किया वो लोग का मार्क्स बढ़ेगा। 49। फिर श्रेया 3, सौमिल 20, प्रज्ञेश 36, धैर्य नहीं है ना, 22 है। जैन, क्या जैन कैसा मार्क्स ला रहे, अब तो पेपर इजी था। 8, सुयश 14, अभिषेक रानी 51, तूने पहले से मार्क किया। आर्या यादव 17, प्रसन्न 35, जिया लिम्बानी 71, तेरा भी बढ़ेगा। नव्या 8, नव्या। तन्वी 55। क्यों सबका नाम लिख रहा हूं, इससे जो लोग ने डी मार्क किया वो लगा। क्या अभिषेक है ना,
तो अभिषेक ने डी मार्क किया है अभी तक, बाकी सबका बढ़ेगा। अभिषेक स्पेलिंग क्या है? हाँ मालूम है, सिर्फ तूने ही मार्क किया ना डी। चिन्मय 34, शिवम 40, आर्या 61, अद्वैत 27, दुर्वांग 48, वेदांग 30, सानवी 20, नील 11, फियोना 55, कस्तूरी 26, तनीषा 70, समीर 59, वंशिका 60, सिडेल 33, अरे आर्यन ना, आर्यन 17, ऋतुजा कदम 64 और धैर्य तो ये सारे बच्चे लोग ने डी मार्क किया था, तुम लोग का मार्क्स नहीं बढ़ेगा, हाँ बाकी सबका मार्क्स बढ़ेगा।